Hello everyone, I am Samiksha Singh, a PhD scholar. Welcome you to my YouTube channel Chemistry Feeling, where you will get chemistry lectures of PSC, UPSC, NEET, JEE, CSIR NET and IIT GATE. This channel will provide you separate lectures for separate exams. तो अब हम जो है मेटल के पोजीशन को देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो हम जानते हैं कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या होता है, 4 ब्लॉक्स होते हैं। उसमें होते हैं 4 ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें जो है ये जो ब्लॉक होता है जिसमें 2 ग्रुप होते हैं, ये होता है हमारा एस ब्लॉक, ठीक है, ये होता है हमारा एस ब्लॉक। और हमारा ये जो ब्लॉक होता है वो होता है डी ब्लॉक, और हमारे ये जो होता है वो होता है पी ब्लॉक, ठीक है। और हमारा जो एफ ब्लॉक होता है वो अलग से होता है, जिसमें 2 पीरियड होते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा एफ ब्लॉक। तो इस पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो जो पीरियोडिक टेबल है हमारा उसमें मेटल्स जो है एस ब्लॉक में पाए जाते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, ये 1 और 2। ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा ग्रुप 1 होता है उसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स, जिसको हम हिंदी में क्षारीय धातुएं भी कहते हैं। और हमारा जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स या क्षारीय मृदा धातुएं। तो हमारा जो एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। इसको हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, हाइड्रोजन जो है एक नॉन मेटल है, इसको छोड़कर इन दोनों ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। तो इनको याद रखने का अगर हम ट्रिक देखें तो क्या है, एस ब्लॉक के जितने भी मेटल्स हैं उसको हम कैसे याद रखेंगे, जैसे हमारा ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, ग्रुप 1 के मेटल्स को जो है हम क्या ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें होते हैं सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है, ये होते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये होते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। तो इसमें जो है हाइड्रोजन को छोड़कर, इसमें जो है हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एलिमेंट जो है वो क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन है उसको छोड़कर सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेटल है। तो अगर इनको याद रखने का ट्रिक देखें तो हम ग्रुप 1 को ऐसे याद रख सकते हैं कि हेलिना हेलिना की रब से फरियाद, रब से फरियाद फरियाद, ठीक है, मतलब क्या है इसका, ये जो हेलिना का एच वो हमें बता रहा है हाइड्रोजन को, और ये जो एल है ये बता रहा है लिथियम को, और ये जो एन है वो हमें बता रहे हैं सोडियम को, और ये के जो है ये हमें बता रहा है पोटेशियम को, और ये जो आर बी है ये हमें बता रहे हैं रुबिडियम को, और जो ये सी है, सॉरी सी ई है, उसमें सी एस होता है जो हमें सीजियम को बताता है, और ये जो एफ आर है वो हमें बता रहे हैं फ्रांसियम को। इस तरह से हम याद रख सकते हैं हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है, बाकी सारे क्या है, मेटल्स हैं। ऐसे ही हम ग्रुप 2 को भी याद रख सकते हैं, ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल होते हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखो, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप बाजी, ठीक है, इसे हम याद रख सकते हैं। देखो बेटा, बीई से क्या है, बेरिलियम है, एमजी से है हमारा मैग्नीशियम है, और सीए से है हमारा कैल्शियम, एसआर से है हमारा स्ट्रोंशियम, और बीए से हमारा बेरियम, और आरए से हमारा रेडियम। इस तरह से हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। तो एस ब्लॉक में क्या थे, 2 ग्रुप थे, ठीक है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप थे, जिसमें से ग्रुप 1 में हाइड्रोजन को छोड़कर सारे मेटल्स थे, और ग्रुप 2 में सारे ही मेटल्स हैं, ठीक है। ये तो थे एस ब्लॉक के सारे मेटल्स, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसा तो नहीं है कि एस ब्लॉक में ही मेटल्स हैं। ये जो हमारा डी ब्लॉक होता
होता है, ठीक है। डी ब्लॉक जो होता है वो क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो। हमारा जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक में वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है। और हमारा जो एफ ब्लॉक है इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, मेटल्स, ठीक है। और हमारा जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक में क्या होते हैं, पी ब्लॉक एक इकलौता ब्लॉक है जिसमें क्या होता है, मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। और क्या होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं। तो हम अब देखते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से जो है मेटल्स हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इसमें मेटल कौन कौन से हैं। तो हमारा जो मेटल होता है पी ब्लॉक में वो होते हैं, क्या होते हैं, पी ब्लॉक के मेटल्स क्या क्या होते हैं, तो हमारे होते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होते हैं, और क्या होते हैं, गैलियम होता है, इंडियम होता है, थैलियम होता है, ठीक है, और टीन होता है, लेड होता है। ये सारे जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको याद रखें तो हम कैसे, एक ट्रिक है याद रखने का, पी ब्लॉक के मेटल्स को याद रखने का ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है कि सोना जो है, सोना क्या कर रही है, सोना आलू, आलू गाजर को थैले में, इन थैला ले गई, ले जा रही है, ठीक है, क्या कर रही है, ले गई, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो है सोना ऐसे से हम टीन को शो कर सकते हैं, और हमारा जो आलू का एल है वो एल्यूमिनियम को शो कर रहा है, और ये जो जीए है, गाजर का जीए, वो गैलियम को शो कर रहा है, और ये जो है हमारा इंडियम को शो कर रहा है, और ये जो टी और एल है वो हमारे थैलियम को शो कर रहा है, और ये जो ली गई है, ले है मीन्स पीवी है, जो कि लेड है, वो क्या कर रहे हैं, लेड को शो कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम पी ब्लॉक के मेटल्स को याद रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम क्या देखेंगे, नॉन मेटल्स, कि हमारे जो नॉन मेटल्स है पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ पर है। हमारे जो नॉन मेटल है, ठीक है, हमारे जो नॉन मेटल है वो पी ब्लॉक में ही पाया जाता है। एस ब्लॉक में सिर्फ हाइड्रोजन है जो कि नॉन मेटल है, बाकी सारे नॉन मेटल जो है वो पी ब्लॉक में पाए जाते हैं, बाकी सारे जो नॉन मेटल है वो पी ब्लॉक में पाए जाएंगे। तो ये कौन कौन से नॉन मेटल हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है और सेलेनियम है। ये सभी जो है, और क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं जो कि सिर्फ पी ब्लॉक्स में पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में ही पाए जाते हैं। तो अगर हम इसको याद रखें तो हम कैसे याद रखेंगे, देखो ट्रिक अगर हम देखें इसको याद रखने का तो क्या होगा, NOC PSC, ऐसे याद रख लो, NOC PSC, और इधर हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन क्या होता है, हमारा जो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन है, ग्रुप 17 एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं, ठीक है। तो इससे हम याद रख सकते हैं NOC PSC हेलोजन, ठीक है। NOC PSC हेलोजन 2-3 बार आप बोलोगे याद हो जाएगा। NOC मतलब N से नाइट्रोजन हो गया, O से ऑक्सीजन, C से कार्बन, P से फॉस्फोरस, S से सल्फर, He से सेलेनियम, और हेलोजन हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटीन। ये हो गए सारे नॉन मेटल्स। अब हम देखते हैं मेटेलॉइड्स। तो हमारा जो मेटेलॉइड्स है वो सिर्फ पी ब्लॉक में ही पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, वो सिर्फ पी ब्लॉक में ही पाया जाता है हमारे मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करेंगे वो होते हैं मेटेलॉइड्स, होते हैं मेटेलॉइड्स। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में ही पाए जाते हैं मेटेलॉइड्स। ये कौन कौन से होते हैं, तो बोरॉन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, और
आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है और बिस्मथ होता है, टेल्युरियम होता है और पोलोनियम होता है। ठीक है, ये सारे होते हैं मेटलॉइड्स। तो इसे आप याद रख सकते हैं। देखो, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, टेल्युरियम और पोलोनियम। तो ये सारे हो गए हमारे मेटलॉइड्स। ये थे हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, जो कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ है उनका पोजीशन, ये हम देख रहे थे। ये हो गया। अगर आपको सारे एलिमेंट्स याद करने हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया हुआ है एस ब्लॉक एलिमेंट को याद रखने का ट्रिक, पी ब्लॉक एलिमेंट को याद रखने का ट्रिक। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।